नमस्कार। संतोष मानव नाम है मेरा। आज फिर मध्य प्रदेश चलते हैं। एमपी गजब है। मध्य प्रदेश में इन दिनों एक मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम आप सब जानते हैं, शिवराज सिंह चौहान। और 4 सुपर मुख्यमंत्री हैं जिनसे पूछे बिना कोई काम नहीं होता। आपकी उत्सुकता होगी कि आखिर सुपर मुख्यमंत्री कौन कौन हैं। मैं बताऊंगा आपको, एक एक कर नाम बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि आखिर वे सुपर मुख्यमंत्री क्यों कहे जा रहे हैं। पहले मोटा मोटी एमपी का हाल जान लीजिए। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो कोलाहल था, बहुत कोलाहल नहीं था, लेकिन जो भी कोलाहल था वो अब थम सा गया है। उमा भारती चुप हो गई हैं। उन्होंने कहा था कि मंत्रिमंडल के विस्तार में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान नहीं रखा गया। उमा जी जब बोलती हैं तो बहुत बोलती हैं, लेकिन चुप हो गई, इतना ही बोलकर चुप हो गई हैं। 4-5 जो विधायक थे जिनके समर्थक अपने नेता को मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज थे, धरना आदि दे रहे थे, आत्मदाह की कोशिश की थी, वे भी शांत हो गए हैं। जैसे गायत्री राजे, यशपाल सिंह सिसोदिया, रमेश मेंदोला और जबलपुर वाले अपने अजय विश्नोई। ये 4-5 लोग को नाराज़गी थी कि वे खुद मंत्री नहीं बने या उनके समर्थक नहीं बने या उनके भाई भतीजे नहीं बने। अब शांति है। लेकिन जो दूसरी खबर है, जो चौंकाने वाली खबर है, वह सुनिए। ऐसा मध्य प्रदेश में कभी नहीं था। शिवराज सिंह इस बार 4थी दफा मुख्यमंत्री बने। इनके पहले के 3 कार्यकाल में यह स्थिति नहीं थी। और अभी 4 सुपर मुख्यमंत्री, जिनसे पूछे बिना, जिनसे बात किए बिना, जिनकी अनुमति लिए बिना शिवराज सिंह चौहान एक नीतिगत फैसला नहीं कर सकते, एक घोषणा नहीं कर सकते। एक तो हैं अपने अमित भाई साहब, गुजरात वाले, देश के गृह मंत्री, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष। जब तक अध्यक्ष थे तब तक उनसे सलाह मशविरा करते थे लोग, तब बात समझ में आती थी कि भाई पार्टी का अध्यक्ष है, चलो बात करना आवश्यक है। लेकिन वे पार्टी अध्यक्ष नहीं हैं। लेकिन अब भी असली पार्टी अध्यक्ष वही हैं, गुजरात वाले अमित भाई साहब। उनसे बात करनी होती है शिवराज सिंह चौहान को, उनसे पूछना पड़ता है। जेपी नड्डा अभी पूरे अध्यक्ष नहीं बने, शायद पूरे अधिकार भी उनको नहीं मिले हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं ही नहीं, बीजेपी के लोग भी कहते हैं दबे स्वर में कि एक सुपर मुख्यमंत्री अमित शाह, दूसरे सुपर मुख्यमंत्री जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, उनसे बात करनी होती है। पहले भी लोग करते थे पार्टी अध्यक्ष से। अब जेपी नड्डा के साथ दिक्कत क्या है कि उनकी ससुराल मध्य प्रदेश में है, जबलपुर में है। जबलपुर की पूर्व सांसद हैं जयश्री बनर्जी, उनकी सुपुत्री श्रीमती नड्डा हैं। श्रीमती जो नड्डा हैं वो ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करती थी। नड्डा जी भी विद्यार्थी परिषद में थे। अब बाकी कहानी आप समझ जाइए, प्यार मोहब्बत वाली बात है, विवाह हो गया। अब चूंकि नड्डा साहब का ससुराल जो है मध्य प्रदेश में है, तो उनकी खास रुचि रहती है, तो एक सुपर मुख्यमंत्री वह भी हो गए। कहा तो यह भी जा रहा है, जो आपको कोई नहीं बताएगा, मैं ही बोल सकता हूं, कि श्रीमती नड्डा की भी रुचि रहती है। भाई स्वाभाविक है, मायका है, मायके में सबकी रुचि होती है। अभी एक मंत्री बने हैं मध्य प्रदेश में, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि विद्यार्थी परिषद के दिनों में श्रीमती नड्डा से उनकी अच्छी खासी जान पहचान थी, वे भी विद्यार्थी परिषद में थे, श्रीमती नड्डा भी थे, तो उनसे पैरवी लगवाकर मंत्री बन गए जनाब। इसमें गलत कुछ भी नहीं है, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मायका है, रुचि होगी।
सबकी रुचि रहती है अपने मायका में, ससुराल में, उनकी भी रुचि है। तो 2 सुपर मुख्यमंत्री हो गए, अमित भाई शाह और जेपी भाई नड्डा। अब एक और सुपर मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। केंद्र में मंत्री हैं, बड़े ताकतवर मंत्री हैं, शिवराज सिंह जी के खास दोस्त भी हैं। तो शिवराज जी को हर बात में उनसे भी बात करनी होती है, दोस्ती का तकाजा भी है, पावरफुल मंत्री भी हैं, तो उनसे बात करनी पड़ती है। अभी मंत्रिमंडल बना, उसमें उनसे बात करनी पड़ी, उनके भी कुछ लोग मंत्रिमंडल में हैं नरेंद्र सिंह तोमर के, तो 3 हो गए। अब चौथा सुपर मुख्यमंत्री बन गए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, ग्वालियर रियासत के महाराज श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया। मध्य प्रदेश में 33 मंत्री हैं, 33 + 1 यानी मुख्यमंत्री 34। तो मुख्यमंत्री को रखने दीजिए, तो 33 में 14 मंत्री सिंधिया जी के हैं, 14। आप सोचिए, अब हर बात में महाराज की अनुमति शिवराज को लेनी पड़ती है। अभी एक फेसबुक पे पोस्ट आया है, एक सीनियर पत्रकार हैं रमेश राजपूत, उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी। उन्होंने लिखा है कि मध्य प्रदेश में 3 भाजपा है, एक शिवराज, दूसरे महाराज और तीसरे नाराज। बहुत सही है, बहुत सही बात है कि भाई कुछ लोग तो नाराज हो गए हैं, कुछ लोग महाराज के आदमी है, बाकी जो बच्चे वो शिवराज के आदमी है। तो इस तरह मध्य प्रदेश में 4 सुपर मुख्यमंत्री, जेपी नड्डा, अमित भाई शाह, नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब स्थिति यह है कि शिवराज सिंह चौहान बिना सिंधिया जी से बात किए कोई कदम नहीं उठा सकते। अब 2 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, 18 मंत्री बने थे, माफ़ कीजिएगा 28 मंत्री बने थे, 5 पहले के 33 हो गए, एक खुद शिवराज 34 हो गए। अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। इन 28 को, 5 जो पहले बने थे उनको तो विभाग दे दिया गया था, अब इन 28 को अभी तक विभाग नहीं मिला है। 2, 3, 4, 5, 4 दिन हो गए। दिक्कत है कि 4 सुपर मुख्यमंत्री से बात होगी, उनकी अनुमति सहमति ली जाएगी, और दिक्कत ये भी है कि वो महाराज हैं श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब वो जो बड़े बड़े विभाग हैं, होम, वित्त, शहरी विकास, ये सब वो लेना चाहते हैं। मतलब अपने जो उनके सहयोगी हैं, जो 14 मंत्री बने हैं, उनको दिलवाना चाहते हैं। अब ये जो 14 विभाग होंगे वो तो सीधे सिंधिया जी के पास रहेंगे। अब समझिए कि कितने बड़े मुख्यमंत्री हुए कि नहीं, सुपर मुख्यमंत्री हुए या नहीं हुए, हो गए ना। तो इस तरह मध्य प्रदेश में 4 सुपर मुख्यमंत्री और 1 मुख्यमंत्री, 5 लोगों का शासन चल रहा है। ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश में कभी नहीं थी। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री इतना कमजोर कभी नहीं था, इतने पावर सेंटर कभी नहीं थे। एक मुख्यमंत्री को इतने पावर सेंटर से अनुमति लेनी पड़ रही है। इसलिए मैंने कहा कि अजब गजब एमपी में इन दिनों अजब गजब खेल भी हो रहा है। अभी तो 4 दिन हुए हैं, अब देखिए कितने दिनों बाद 28 नए मंत्रियों को विभाग मिलता है। अभी तक होता क्या था, सुबह मंत्रिमंडल की शपथ और शाम को विभाग का बंटवारा। ये 4 दिन लग गए, और अगर 10 दिन भी लग जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो देखिए आगे आगे मध्य प्रदेश में क्या होता है, मैं बताता चलूँगा आपको। आज तो जनता की बात में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक भाईजान सब्सक्राइब तो कर लो जनता की बात, ताकि आपका हमारा संवाद बना रहे, उत्साह बना रहे। और सब्सक्राइब ही क्यों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, करेंगे ना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।